दोस्तों करंटली सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपका एडमिशन भी कॉलेजेस में हो जाता है फिर भी आपको घर पे बैठना पड़ेगा क्योंकि कोविड के कारण सारे कॉलेजेस बंद है। तो ऐसे केस में बी फार्मेसी में जो फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं उनके बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे थे कि क्या ऐसे कुछ सब्जेक्ट है या फिर क्या ऐसे कोई टॉपिक है जो हमें घर बैठे पढ़ सकते हैं, जो हमें 12th में हुए हैं, जिसका फ़ायदा हमें फर्स्ट ईयर में होगा, या फिर फर्स्ट ईयर में जाने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो मैंने सोचा ये टॉपिक पहले तो इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था क्योंकि कॉलेजेस में सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, लेकिन अभी करंटली आपके पास टाइम है जो इस टाइम को आप यूज़ कर सकते हैं आपके फर्स्ट ईयर के लिए। तो मैं आपको उन्हीं टॉपिक्स के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो आप सब लोगों को पता होगा कि रेमेडियल बायोलॉजी और रेमेडियल मैथ्स ये दोनों ही सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में ऐड हो चुके हैं 2018 से, जहां से जिन लोगों को बायोलॉजी नहीं था उन लोगों को बायोलॉजी लेना पड़ता है फर्स्ट ईयर में, और जिन लोगों को मैथ नहीं था उनको मैथ लेना पड़ता है फर्स्ट ईयर में। तो ऐसे केस में ये दोनों भी सब्जेक्ट होते हैं, ये दोनों भी बेसिक चीज़ों के ऊपर फोकस्ड होते हैं। अगर मैं बात करूँ रेमेडियल बायोलॉजी की तो आपने उसको प्लांट के मॉर्फोलॉजी और 12th में आप जितने भी चीज़ें सीखते हैं वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है। और जो मैं रेमेडियल मैथ की बात करूँ तो उसमें भी बेसिक मैथ्स होता है। तो ऐसे केस में फर्स्ट ईयर में जाने से पहले अगर आपको इन दोनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट नहीं था और आपको फोबिया है, या फिर अगर आपका पीसीबी ग्रुप था, आपको बायोलॉजी था और मैथ आपको बहुत ज़्यादा टफ जाता है, तो आप मैथ के लिए प्रिपेयर हो सकते हो इस टाइम में। अगर आपके पास मैथ था और आप बायोलॉजी से डरते हो तो आपके पास टाइम है इस बायोलॉजी को पढ़ने के लिए। अभी जो सिलेबस है वो टोटल इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये सारी कुछ चीज़ें आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगी। मैं टोटली सब्जेक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हो, बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट होते हैं। दूसरी बात, फार्मेसी फर्स्ट ईयर में एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपके 12th के रिलेटेड बहुत ज़्यादा होता है, और ये होता है दोस्तों ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जिन लोगों को मैथ था और बायोलॉजी नहीं था उन लोगों के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को बायोलॉजी था या फिर पीसीबी और पीसीएम भी, दोनों में से कौन सा भी ग्रुप था, तो ये दोनों स्टूडेंट के लिए क्या हो सकता है कि जो बेसिक बायोलॉजी था आपके लिए, सेल्स, टिश्यूज़, ये सारी जो चीज़ें आपने पढ़ी थी वो आप फर्स्ट ईयर में जाने से पहले आपकी एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो क्योंकि ये सेम चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर में जाके रिप्लिकेट होगी। और अच्छा होगा कि इन सब्जेक्ट को आप पहले ही पढ़ के रखो ताकि एग्जाम जब आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के उसके टाइम से पहले ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो होता है वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। इसलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि फार्मेसी के बाकी के सब्जेक्ट तो आपको नहीं पढ़ सकते, आप घर बैठे तो नहीं पढ़ सकते विदाउट द गाइडेंस, बिकॉज फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स थोड़े से फार्मेसी रिलेटेड ही, अब फार्मेसी में जाओगे तभी आप पढ़ सकोगे। लेकिन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो आप फार्मेसी के फर्स्ट ईयर में जाने से पहले भी पढ़ सकते हो, बहुत ईजी है। अगर आप सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे सेल्स, टिश्यूज़, आपके जो बॉडी के सिस्टम्स होते हैं, नर्वस सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चैप्टर्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं, तो वो सब्जेक्ट आप पढ़ के जा सकते हो, बहुत एक अच्छा प्लस पॉइंट आपके लिए रहेगा। मुझे नहीं लगता ये इसके अलावा कोई और आपके पास ऑप्शन है। ये 2-4 ही टॉपिक है जिसको आप फर्स्ट ईयर में जाने से पहले पढ़ सकते हो, और वैसे भी कॉलेज अभी 1 महीने के अंदर शायद स्टार्ट हो सकते हैं जहाँ तक मैंने सुना है, तो 1 महीने के अंदर आपके पास टाइम है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये था वीडियो उन सारे लोगों के लिए जो फार्मेसी में फर्स्ट ईयर में जाने वाले हैं। वीडियो ऑन करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपके सवाल का जवाब मैं देने का ट्राई करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।